अब एक और मैं मज़े की बात बताऊँ, नेचुरल रिसोर्सेज अब आवाम को नहीं बेचे जा सकते, वो अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो आवाम के लिए फ्री है। ठीक है, इस्लामिक स्टेट के अंदर मुसलमान को रहना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, काफिर को रहना महंगा नहीं पड़ रहा। सब के सब उनके ऊपर ज़कात नहीं लगती अगर वो पैसे जोड़ के किसी और बिजनेस से कमाना शुरू ना कर दें। इतने कम वेजेस हो गए हैं। ठीक है, इस फेक करेंसी की बरकत तो नहीं कहना चाहिए, नौसत की वजह से। अल्लाह के रसूल के घर वालों पे ज़कात सदका लग ही नहीं सकता। जो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि स्टेट कहाँ से अर्न करेगी, उसके अंदर हम जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसको ज़रा हम क्लोज़ करते हैं। उसमें ज़कात है, उशर है, ठीक है, माल गनीमत है, उसके बाद जिजिया है। इन चीज़ों के ऊपर हमने बात कर ली। ठीक है, उसके बाद हम माल फ़ै की बात कर रहे थे। माल फ़ै क्या होता है कि जो आप जंग के अंदर जो आपको लैंड्स मिली हैं, अब उनकी लैंड्स के बारे में बात करें तो वो लैंड्स किस किस तरह की हो सकती हैं। एक बैरन लैंड है, बिल्कुल बंजर ज़मीन, एक एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके बाद एक वो वाली लैंड है कि जिसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों की मलकियत में, वो प्रॉपर्टीज़ तो नहीं छेड़ी जाएंगी, वो लोग ही रखेंगे। उसके बाद जो ये बैरन लैंड है जिसके ऊपर किसी की मलकियत नहीं थी, वो स्टेट ओन करेगा। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड भी किसी की जो है वो उसमें नहीं जाएंगी, वो जिसकी मलकियत है उसके पास ही रहेंगी। लेकिन अगर मलकियत नहीं है, ठीक है, वो स्टेट के पास थी, वो स्टेट ही के पास शिफ्ट हो जाएगी। या बैरन लैंड को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया एग्रीकल्चरल लैंड में, तो भी वो स्टेट के पास जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो ये एक जो है वो ज़रिया है जो है वो कमाई करने का। अब इसके ऊपर अब उसके ऊपर आते हैं खराज के ऊपर। एक और कॉन्सेप्ट है, खराज के ज़रिए से इस्लाम कमाता है, इस्लामिक स्टेट कमाती है। खराज क्या है? जिस तरह मुसलमान के लिए उशर है ना कि उसने अपनी एग्रीकल्चर लैंड के 10% जो वो देना है स्टेट को। अब वो क्या है कि ये जो खराज है, ये एक नॉन मुस्लिम की लैंड्स हों अगर, फिर क्या होगा, वो फिर खराज देगा। ठीक है, अब ये वो खराज जो है ये भी तकरीबन उतना ही है, 10-20% है। ठीक है, अब ये बराबरी उस तरह से होगी, मिसाल के तौर पे एक इस्लामिक स्टेट के अंदर मुसलमान को रहना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, काफिर को रहना महंगा नहीं पड़ रहा। ठीक है, मुसलमान ज़कात देता है, वो क्या दे रहा है? जिजिया दे रहा है। मुसलमान यहाँ पे उशर दे रहा है, और ये भी ये क्या उसके बदले में दे रहा है? खराज दे रहा है। उशर और खराज बराबर हो गए, ज़कात ज़्यादा है, ये बहुत कम है। ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत फ़ायदा है, गरीब आदमी ने देनी नहीं है। आजकल के सारे सरकारी टीचर, सारे सरकारी डॉक्टर, सब के सब उनके ऊपर ज़कात नहीं लगती अगर वो पैसे जोड़ के किसी और बिजनेस से कमाना शुरू ना कर दें। इतने कम वेजेस हो गए हैं। ठीक है, इस फेक करेंसी की बरकत तो नहीं कहना चाहिए, नौसत की वजह से। ठीक है, तो ये इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, उसके बाद एक जो है वो आपने डिडक्शन भी करनी होती है, वो खुमस है। खुमस कहते हैं कि आपने 5वां हिस्सा जो है वो अहले बैत के लिए रखना होता है, तकरीबन 20% बनता है, और वो अल्लाह उसके रसूल अल्लाह के नबी का और उनके अहले बैत का जो है वो माल होता है। आजकल के दौर में सैयदों के लिए ये मुख्तस किया जाता है, तो ये किया जा सकता है। ईरान में डिडक्शन होती है, ये 20% होता है, ये 5वां हिस्सा है। ठीक है, जो आपका माल है उसमें से आपने जो है वो 20% आपने देना होता है खुमस। यहाँ पे नहीं है, तो उसकी रीज़न क्या है, खुमस क्यों रखा गया? क्योंकि ज़कात सैयदों पे नहीं लगती। अल्लाह के रसूल के घर वालों पे ज़कात सदका लग ही नहीं सकता। आप कैसे उसकी मदद करोगे? फिर आपने ऐसी मदद करनी है। अब ये वो जो खुमस था ना, ये बेसिकली माल गनीमत में से था कि उसका 5वां हिस्सा मिलेगा, लेकिन अब जनरल कर दिया गया कि अपनी सारी कमाई में से आपने 20% साल के बाद उनको देना है। बहुत ज़्यादा बनता है, वो पर ईयर होगा, पर ईयर है। ज़कात भी पर ईयर है, उशर भी पर ईयर है, उसके बाद खराज भी पर ईयर है, हुमस भी पर ईयर है, हुमस भी पर ईयर है। ठीक है, जिजिया भी पर ईयर है। जो माल गनीमत आया ना, उसमें से आपने 20% निकाल लेना है। ये अल्लाह के रसूल के लिए और उनके घर वालों के लिए आपने मुख्तस कर दिया। आप इसको बेशक मनी में कन्वर्ट ना करें, आपने अलग कर दी, चाहे उसमें जानवर हैं, अनाज है, बांदियाँ हैं, बेशक, तो आप उनको दे दें। ठीक है, तो इस तरह से जो है उनका गुजारा चलना है। और अगर ज़ाहिर बात है कि वो गरीब लोग हैं तभी है। ठीक है, अगर उनके पास कोई इस तरह का जो है वो कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें होगी जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल वेज थे इस्लाम के कमाने के, बेसिक वेज थे। अब इस्लाम और कहाँ से कमाएगा? अब कुछ मॉडर्न डिस्कशन कर लेते हैं कि उसके अंदर ट्रेड है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस्लाम ने ट्रेड के ज़रिए से कमाना है। अब वो ट्रेड क्या है? ट्रेड इतनी अपॉर्चुनिस्टिक है कि अब जो बंदा बाहर से माल लेके आ रहा है उसने ड्यूटीज़ पे नहीं करनी, जो बंदा यहाँ से माल उधर लेके जा रहा है उसने ड्यूटीज़ पे नहीं करनी। तो इससे क्या होगा? ट्रेड बढ़ेगी। ट्रेड सबसे ज़्यादा इस्लामिक स्टेट के अंदर होना शुरू हो जाएगी, ना यूएस में, ना इधर ना उधर। और जारी बात है, इस्लामिक स्टेट के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं वो जो है वो इस
इतने हैं कि लोग लेके इंटर हो और जिनको टैक्स न देना पड़े। अब इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ होती है कि इंसान सोच नहीं सकता। तो उसी जगह पे बंदा जाके माल बेचेगा ना जहाँ पे ड्यूटीज़ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे इस्लामिक स्टेट में कारोबार बढ़ जाएगा। हम ये हैरान होते हैं कि मदीना की स्टेट इतनी क्यों फ्लरिश कर गई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए कि वहाँ पर ड्यूटीज़ नहीं है। जाओ ना रोमन एम्पायर के अंदर, लग पता जाएगा 100 मसले हैं, तुमने को मसला मुसला कर दिया तो तुम्हारा हमेशा के लिए को बंदिश वाला को सिस्टम कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो मैं एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ जब मुसलमान ट्रेड वगैरह किया करते थे। ठीक है, खैर हज़रत उस्मान के दौर में तो सिस्टम ख़त्म हो गया, रोमन पर्शियन एम्पायर ही ख़त्म हो गई। ठीक है, तो सारा कुछ ही मुसलमानों के पास जो है वो आ गया था। उसके बाद जो माल गनीमत की हमने बात की, जब हज़रत उमर के दौर में ये फतवात हुई हैं तो इतना माल गनीमत आ गया कि आप समझो कि पूरी रोमन एम्पायर का माल, ठीक है, वो मुसलमानों के पास आ गया। ढेर लग गए सोने चांदी के ढेर। अब मैं आपको बात करूँ ना कि मैं मेरे पास कोई सैंपल नहीं है, जितना ये पीस आप देख रहे हैं, अगर इस माइक जितना गोल्ड का पीस हो, इतनी विड्थ और इतनी उसका साइज़ हो, तो आज इसकी क्या वर्थ बनेगी। इट विल कॉस्ट अबाउट 60 to 70 मिलियन रुपीज़। ठीक है, ये इतना, और जब ढेर लग जाए, ठीक है, तो ये सिस्टम था। खैर मॉडर्न अर्निंग की बात करें, उसके अंदर ट्रेड को हमने डिस्कस कर लिया। वो ट्रेड बहुत बेनिफिशियल है, उसके अंदर जो है वो लोग ज़्यादा जो है वो ट्रेड की तरफ जो है वो आते हैं। अब ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की बात करते हैं। हमने कहा जी ट्रेड के ज़रिए से कमाए गए इस्लामिक स्टेट, उसके बाद ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के ज़रिए जो आज मॉडर्न है कि आज निकल आए, तेल निकल आया, गैस निकल आई है, क्या होगा कि इसके वजह से अब हमने कमाई करनी है। लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, अब एक और मैं मज़े की बात बताऊँ, नेचुरल रिसोर्सेज अब आवाम को नहीं बेचे जा सकते, वो अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो आवाम के लिए फ्री है। ठीक है, हाँ अगर आपने बाहर बेचने हैं ना, बाहर वालों को देने हैं जो उस लैंड से ताल्लुक़ नहीं रखते, देन यू हैव टू सेल देम। क्यों? क्योंकि इन लोगों की प्रॉपर्टी है। अब ये गैस जो बेची जा रही है उसके बदले में हम पैसा लेंगे उनसे, क्योंकि ये हमारी ज़मीन से निकला है। ठीक है, तो ये है बेसिकली। अब जब आपने बाहर देना है किसी को वो गैस या कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स में ऑयल एंड गैस नहीं आता, ये मैंने जनरली 2 नाम चुन लिए, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो अब जब उसकी ट्रेड होगी तो वो पैसा आपने जो है वो इस तरफ जो है वो देना है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब क्या करें, कौन अथॉरिटी ले ले जी, बंदा के जी मेरी ज़मीन से निकला है, मेरी गैस है, नहीं, उस स्टेट की है, कोई बंदा निकाल नहीं सकता। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी। जैसे अगर रावलपिंडी है या इस्लामाबाद है, वहाँ पे गैस निकले तो ओनली रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए होगा या पूरे पाकिस्तान के लिए, तो पूरी सिर्फ पंजाब के लिए होगा? कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि वो ज़खायर कितने बड़े हैं। ठीक है, और किस लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट। अगर वो ज़खायर कम है, ठीक है, तो लोकेलिटी का हक बनता है। ठीक है, और अगर जाहिर बात अब तो टेक्नोलॉजी है, हमें पता है नीचे गैस है, निकाल नहीं सकते, करप्शन है और बहुत सारे मसाइल हैं, तो फिर उतनी निकाली जाएगी कि जो है वो सबकी नीड्स को पूरा कर दे। ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए से कमाया जा सकता है। यू आर सेइंग दैट कि अगर वो पाकिस्तान पूरे को भी सपोर्ट कर सकती है तो वो उसको भी फ्री मिलेगी अगर इतना रिसोर्स निकल जाए तो? पूरे पाकिस्तान को फ्री मिलेगी। ठीक है, अब ये नेचुरल रिसोर्सेज, अब जिस तरह बिजली है, ठीक है, बिजली भी एक किस्म का नेचुरल रिसोर्स है कि जो आप बिजली जो है वो बना रहे हैं, क्यों आप डैम से बना रहे हैं, या फिर जो इस तरीके से, हाँ जो डैम का खर्चा आया है, जो उसको उस मशीनरी को रन करने का खर्चा आ रहा है, यू कैन चार्ज पीपल, लेकिन वो बिजली ही सेल हो सकती। ठीक है, वो पानी अल्लाह का था, वो आपका नहीं था, जिस पानी के ज़रिए से आपने बिजली बनाई है। ठीक है, वो कोयला अल्लाह का था, वो आपका नहीं था। और अल्टीमेटली अल्लाह ने जब जिस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था वो सबका है। ठीक है, वो हवा अल्लाह की थी जो विंड टर्बाइन के ज़रिए बनी। ठीक है, या जो सनलाइट से बनी वो सूरज अल्लाह का था। ठीक है, सोलर पैनल से जो बनी, तो वो उसको आप इस तरह सेल नहीं कर सकते। हाँ, उसकी मशीनरी की मेंटेनेंस पे या जो वर्कर्स आपने वहाँ पे हायर किए हैं उसकी देखभाल के लिए उनकी सैलरी तो निकालनी है, तो वो लोग पे करेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। If this video added any value into your life, then like this video, subscribe to this channel and hit the bell icon.